सुमित जी, सबसे पहला मेरा सवाल कि चीन का पावर शो इतना असरदार रहा और उन्होंने अपने बयानों के जरिए ट्रंप को क्या संदेश देने की कोशिश की? देखिए मोनिका जी, जो आज चाइना में हुआ ये बड़ा सिंबॉलिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा इसमें डिटेल में जाएंगे। आपने जी। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, तो इसके डिटेल में जाना जरूरी है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, ये समझना जरूरी है। चाइना ने अपना सबसे बड़ा मिलिट्री शो किया। चाइना ने 26 कंट्रियों के लीडर्स को इकट्ठा किया। चाइना ने एक भी वेस्टर्न कंट्री के लीडर को इनवाइट नहीं किया, एक भी वेस्टर्न कंट्री का लीडर नहीं था। और चाइना ने एक चौड़ा लाल कारपेट बिछाया जिसपे शी जिनपिंग बीच में थे, राइट साइड पे पुतिन थे और लेफ्ट साइड पे थे किम जोंग उन, और उसके पीछे पूरा जमावड़ा था। मतलब ये तीन फोकस थे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोरियोग्राफ्ट। बीच में शी, राइट में पुतिन, लेफ्ट में किम। और ये चलते गए और पीछे पूरे कैमरा, ये सब तामझाम चलता रहा। इन्होंने इससे एक मैसेज दिया अमेरिका को कि एक जो अथॉरिटेरियन लीडर्स है दुनिया में, वो उनका एक ग्रुपिंग बन गई है, एंटी वेस्ट की ग्रुपिंग बन गई है। और ये अब बिल्कुल न टूटने वाली दोस्ती, क्योंकि याद कीजिए अब तक जब से यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है, पुतिन किसी भी कंट्री में इतना आज तक नहीं रुके, और यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने के बाद रशिया से दूर इतनी देर तक आज तक नहीं रहे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। आप जानते हैं किम कहीं ट्रैवल नहीं करता। किम जब भी ट्रैवल करता है, ये कभी जहाज में नहीं बैठता मोनिका जी, ये ट्रेन से ट्रैवल करता है, क्योंकि उसे लगता है जहाज अनसेफ है, कोई मुझे गिरा देगा। किम आए थे वहां पे। किम की जो ट्रेन है ये हार्ड एंड ट्रेन है। याद कीजिए मोदी जी भी जब रशिया से यूक्रेन गए थे तो ट्रेन में गए थे, जहाज में नहीं गए थे। और अभी जो नॉर्थ कोरिया के स्काईज है, इनकी रक्षा का दायित्व पुतिन के पास है। नॉर्थ कोरिया और पुतिन का एक एग्रीमेंट है जिसमें ये लिखा कि अगर आप पे कोई हमला हो या हम पे कोई हमला हो, आपको मैन, मशीनरी, पैसा जो भी चाहिए हम पूरा देंगे। 30,000 सिपाही लगभग लगभग नॉर्थ कोरिया के रशिया के लिए लड़ रहे हैं। गोला बारूद, बम, रॉकेट, गोली, जो भी पुतिन को चाहिए सब बेदरले से जा रहा है। और किम जोंग इन ने अभी एक घोषणा की है कि मेरे पास एक मिसाइल फैक्ट्री है पूरी पूरी रेडी। जी। अगर अमेरिका या उसके अलाइयों ने हरकत की तो भैया हम सबको फोड़ देंगे। तो जब ये तीन लोग साथ चले तो एक बड़ा जबरदस्त मैसेज गया अमेरिका को। अब इन्होंने दिखाया क्या मिलिट्री परेड में, इंपॉर्टेंट बात यह है, इन्होंने दिखाया सबसे पहले DF-61, एक नया आईसीबीएम है, उसको दिखाया। इन्होंने दिखाया DF-26D को, ये बड़ा आईसीबीएम इन्होंने दिखाया। फिर अंडर वाटर ड्रोन्स, अगर मैं बोलूं DJY-002 इंपॉर्टेंट है, स्टेल्थ ड्रोन GJ-11 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया, पीस और वॉर, डायलॉग और कन्फ्रंटेशन। पीस की बात करनी है तो ठीक है, लड़ाई करना तो भैया हम तैयार हैं। डायलॉग करना है हम तैयार है, कन्फ्रंटेशन करनी है हम उसके लिए भी तैयार है। और चाइना ने पहली बार अपने आप को एक फुल न्यूक्लियर ट्रायड, न्यूक्लियर ट्रायड वो होता है जो न्यूक्लियर हथियार जमीन, आसमान और लैंड से चला सकता। फुल न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है जिसकी ये हथियार चलाने की क्षमता लगभग लगभग धरती के दूसरे कोने तक हो। क्योंकि ये नए आईसीबीएम्स, और खासकर जो एक मिसाइल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पहले भी आपके शो पे किया था, YJ-21, जो जो पूरे पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बर्बाद कर सकता, वो दिखाया गया। हाइपरसोनिक मिसाइल दिखाए गए, वो रोबोटिक डॉग्स लगाए जिन पर राइफल रखी है, AI जनरेटेड वॉरफेयर और इंटीग्रेटेड सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाइना का जो दावा, ये सारा चाइना में बनता है और चाइना के माल से बनता है। तो चाइना ने दिखाया मैं एक पूरा न्यूक्लियर ट्रायड हूं, तो यानी कि अमेरिका तक मेरी मार जा सकती है। इसको देख के डोनाल्ड ट्रंप थोड़े हड़बड़ाए, पुतिन और किम को देख के हड़बड़ाए। और ये जो आप देखिए, पुतिन के साथ ट्रंप नहीं बैठ पा रहे, और पुतिन जिलेंस्की के साथ टेबल पे नहीं बैठ पा रहे, पर जी। पुतिन के पर शी के बाजू में चल रहे। और किम को वो अपना दोस्त कहते थे तो उन्होंने भी अमेरिका को धमकी डला ली। अब ट्रंप ने एक हुक्म का इक्का चलने की कोशिश की है। ट्रंप ने कहा, रहे चाइना वालों तुम मत भूलो यार, जो तुम्हें आजादी मिली थी उसके लिए अमेरिकनों ने अपना खून दिया था, अपनी जान दी थी। मतलब अगर आज चाइना आजाद है भैया, वो तुम हमारे कारण हो। ये ट्रंप ने एक इक्का चा फेंकने की कोशिश, ब्लाइंड कहते हैं ना ताश में, ब्लाइंड चला था। अब उसका जवाब दिया रशिया ने, उसका जवाब दिया चाइना ने। तो और फिर उन्होंने कहा ये जो फिर उन्होंने दूसरा फिर अपने फूट डालने वाली कोशिश की। बोले जो रशिया और किम है, ये मिलके, जरा इनको नमस्ते कर रहे हैं, ये मिलके अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। थोड़ा शी का भी जिक्र किया चाइना के साथ, ज्यादा नहीं। वो चाह रहा था कि इस ब्लॉक में टूट पड़े, मैं जरा बंदूक तानूंगा किम पे और पुतिन पे, शी को बोलूंगा तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा मित्र है, तेरे से मेरा द्वेष थोड़ी ना कोई। पर क्रेमलिन ने जवाब दिया, बोला भाई साहब आपको क्या
कुछ दिक्कत है? ये तो आप कुछ भी बोल देते हो, आप वैसे भी ट्रम्प तो कुछ भी बोल सकते हैं। बोला ऐसी कोई साजिश वाजिश नहीं हो रही, अपना राष्ट्रीय दायित्व निभा रहे, जो हमें ठीक लगता हम वो करें, ऐसी कोई साजिश वाजिश नहीं हो रही। अब जो ट्रम्प का ये था, उसने कहा यार ये जो मैं एंटी वेस्ट नैरेटिव जो बन रहा है पीछे, उसको मैं तोड़ूंगा। बोलूँ वेस्ट के कारण तो भाई तुम्हें आजादी भी नहीं मिली, तुम्हें हमारा शुक्रगुजार रहना चाहिए। और ये पुतिन पुतिन जो साजिश कर रहे हैं, मैं पता है जवाब दिया, किम ने तो बोल दिया मेरी मिसाइलों की फैक्ट्री तैयार है। दूसरी बात, एक जो हिस्टोरिकल नैरेटिव है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की कि भैया देखो असली तो हमने तुम्हें छुड़ाया ना। और ये ट्रम्प का कहना था, जो उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस है और जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, अब भी मैं बड़ा भाई हूं। अभी ना वो बॉम्बे का किंग कौन भिखू मात्रे वो वाला डायलॉग था, भाई ट्रम्प है ये, अब भी हम सत्ता पे चलते हैं। और जो ट्रम्प को मुंह तोड़ जवाब मिला है, बेसिकली ट्रम्प की सिट्टी पिट्टी गुम है। ट्रम्प, मैंने आपको ये YJ-21 के बारे में खासकर आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत घातक मिसाइल है जहां तक मैंने इसको स्टडी किया है। अब अमेरिका को जब पीछे बोला था पेंटागन को आप इस पर टिप्पणी करो, पेंटागन ने बोला जी कोई टिप्पणी नहीं। आज ये क्या कह रहे हैं, देखिए जब SCO होता है तो बोलते हैं तो फोटो खिंचवा रहे हैं यार, ये तो सब ड्रामा है। अब ये जो मिलिट्री परेड हो, हमें पता है ये किसकी साजिश है। भाई ड्रामा हो, साजिश हो, कहानी हो, अलिफ लैला हो, कहानी ये है तुम्हारे पास विकल्प क्या है, तुम्हारा जवाब क्या है। आज चाइना ने आपको पूरा न्यूक्लियर ट्राइड पावर दिखा दी आपके सामने, तो माइटी अमेरिका के पास जवाब क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के पास जवाब क्या है। और आपको जाके हैरानी होगी मोनिका जी, हाइपरसोनिक की रेस में चाइना जो, सॉरी अमेरिका जो है, रशिया और चाइना से मतलब कहीं कम से कम 5 साल पीछे है, वो इसके आसपास भी नहीं है। और ये पता नहीं किस बात की अमेरिका हुंकार बढ़ता है, उसकी क्या ऐसी चीज है, बट जो चीजें दिख रही हैं, जो चीजें बता रहे हैं, उसके हिसाब से ट्रंप उल्टे सीधे बयान, उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करना और उल्टे सीधे आरोप लगाना। और इसी इसी में एक और चीज आपको बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सारे समावेश में एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, और ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर तो नहीं बोलना चाहिए, एक व्यक्ति की एंट्री होती है। ये व्यक्ति है 13 साल की, ये है किम की बेटी। किम का, इसका नाम है किंग जू उई। 12-13 साल इसकी उम्र मानी जाती है। किम को मारने का CIA का प्लान था। किम हमेशा जानता है CIA उसे कभी भी मरवा सकता है, ट्रंप कुछ भी कहता रहे। तो किम ने जो उसका उत्तराधिकारी, पहले ये था बहन बनेगी या बीवी बनेगी, वो मसला खत्म, बेटी को उत्तराधिकारी घोषित किया। और आज एक और घटना हुई, जब ये वार्ता के लिए आज पुतिन साहब की और किम की वार्ता हुई बायलैटरल, तो ये आज किम भी मोदी जी की नकल करते हुए पुतिन की गाड़ी में बैठे। और जब ये पुतिन की गाड़ी में बैठे, साथ में पता कौन बैठा, किम की डॉटर, 13 साल की डॉटर जो है जूई, किम जूई, उनको बैठा, क्योंकि पुतिन किम उसे एक सेकंड भी कहीं नहीं छोड़ते। उनके साथ बैठी गाड़ी में और गई, और उन्होंने कहा कि भाई रशिया के लोगों को बचाना मेरा दायित्व है, किम का। अगर नॉर्थ कोरिया को उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, नॉर्थ कोरिया कोई पीछे नहीं हटेगा, हम दुनिया में किसी से भी उठ जाएंगे, जी। क्योंकि ये हमारा दायित्व है। ये सीधा सीधा अमेरिका को चुनौती थी।